गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? वेलकम टू पाथ ऑफ स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उनके पास कौन कौन से पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, कौन कौन से पार्ट्स उनको पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ओके, सो हियर आर वी, हमारे पास डायग्राम है यहाँ पर। वी कैन सी हियर वी हैव सम पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स। फिर लंग्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ये सारे पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं और हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस पार्ट से हमारी एयर एंटर करती है, फिर किस पार्ट में पास होती है, फिर कहां जाती है और एट द एंड फिर उसमें क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Okay students, here we can see the first part in which the air enters is nasal cavity or you can say nasal nostrils. Nostrils वो पार्ट होते हैं हमारे जिनमें एयर सबसे पहले एंटर करती है। उनमें एंटर करने के बाद फिर जाते हैं अपनी नेसल कैविटी में, नेसल पैसेज भी बोल देते हैं। और नोस्ट्रल्स में हमारे फाइन हेयर्स होते हैं जिनकी थ्रू जब एयर एंटर करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं। हमारी नोज जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी एयर थोड़ी वार्म हो जाती है। और हमारी नेसल पैसेज में म्यूकस होता है। म्यूकस से हमारी एयर आपकी क्या हो जाती है, वेट हो जाती है, थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाती है। सो हमारी एयर डस्ट फ्री, वेट यानी कि मॉइस्चराइज एंड वार्म तीनों हो जाती है थ्रू नोज। और यही फीचर्स होते हैं किसकी, एयर के जो हमें एक्सचेंज करनी होती है गैसेस, मतलब कि जो हमें इनहेल करनी होती है, उसके बेस्ट फीचर्स होते हैं। अगर हम माउथ से इनहेल करते हैं तो हमें ये फीचर्स नहीं मिलते फिर ये। ठीक है, नोस्ट्रल्स, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से होते हुए आपके पास आते हैं द फेरिंक्स। दिस पार्ट इज फेरिंक्स। दिस पार्ट फेरिंक्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पाथवे, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए भी। यानी कि जब मैं खाना खाता हूं और जो एयर जो है एंटर कर रही है वो दोनों की दोनों इससे जरूर पास होती है। इट इज अ कॉमन पैसेज। एक बहुत फेमस ही कहावत है कि व्हेन वी स्वेलो वी डू नॉट ब्रीथ। जब हम स्वेलो करते हैं तब हम ब्रीथ नहीं करते। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। देखिए हमारे माउथ में, अगर आप मिरर में देखिए तो हमारे माउथ में अंदर की तरफ एक पार्ट होता है, बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिस बेल लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है ओव्यूला। व्हेन वी स्वेलो, जब हम स्वेलो करते हैं, सपोज दिस इज द ओव्यूला, हियर इज द माउथ एंड हियर इज व्हाट, नोज, जहां से हवा आएगी, एयर आएगी। यहां से एयर आ रही है, यहां से फूड आएगा आपका। When we are swallowing, जब फूड आ रहा है आपके पास तो ये पार्ट ऊपर चला जाता है, यू ओव्यूला, और नेसल कैविटी को, नेसल पैसेज को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। एट दैट टाइम जब फूड स्वेलो हो रहा है, नीचे जा रहा है आपका फूड पाइप में, तब यहां से कोई हवा एंटर नहीं करती आपकी। दैट इज व्हाई वी से वी डू नॉट ब्रीथ व्हेन वी स्वेलो। जब हम स्वेलो करते हैं तब ब्रीथ नहीं करते। दिस इज द पॉइंट। ओव्यूला का ये फंक्शन होता है। क्या इससे पहले आपको ये ओव्यूला का फंक्शन पता था? आई गेस नॉट। ठीक है, अब एयर एंटर करने के बाद फिर पास होती है आपकी द विंड पाइप नेम्ड लैरिंग्स। सॉरी फिर आपके फेरिंग्स आते हैं लैरिंग्स में। लैरिंग्स से होती हुई जाती है ट्रैकिया में, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। देन ट्रैकिया, आप कह सकते हैं कि ट्रैकिया पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है आपके पास? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके पास ऐसे ही। जब फूड आता है तो ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, सो दैट फूड उस विंड पाइप में ना चला जाए। कभी कभी हम खाना खाते हुए जब बात करते हैं तो ये फूड गलती से उस विंड पाइप में चला जाता है, फिर वो अटक जाता है, फिर हमें उसे निकालना पड़ता है बाहर, है ना। इसीलिए कहते हैं खाना खाते हुए कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा फूड विंड पाइप में जा सकता है। ठीक है, फिर आपका लैरिंग से होता हुआ कहा जाए ट्रैकिया पे जाता है। ट्रैकिया पे आपकी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, यहाँ पे रिंग्स बनी होती हैं, जो रिंग्स उसको बंद होने से बचाती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। जैसे फ्रूटी है, फ्रूटी का जो स्ट्रो आता है वो स्ट्रो बड़ा स्पेशल है, उसमें रिंग्स बनी होती हैं। वो रिंग्स इसलिए होती हैं ताकि वो आपका क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तुमसे कोलैप्स ना हो जाए। जो उसके अंदर कोई एयर नहीं है, उसके अंदर हवा नहीं है, वो कोलैप्स ना हो जाए।
ठीक है। ट्रैकिया का विंड पाइप, उससे होती हुई हवा फिर जाती है हमारी दो लंग्स में, फर्स्ट एंड द सेकेंड, टू लंग्स। ओके, जब वो दोनों लंग्स में जाती है, ट्रैकिया से डिवाइड होती है वो ब्रोंकाई में, दिस इज द ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई, लंग्स में एंट्री का पॉइंट होता है ब्रोंकाई होता है आपके पास। ब्रोंकाई के बाद जो फर्दर डिवीजन छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ देखिए ब्रांचेस ही है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर व्हाट ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल के बाद जो लास्ट एंड पॉइंट आता है वो होता है ये, दिस इज व्हाट एल्वियोलाई। ये ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपके सामने ये है क्या, एल्वियोलाई। ये वो पार्ट है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यहीं पर गैसेस जो है ब्लड के अंदर मिक्स कर दी जाती हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा इतना ही है। इसमें कुछ पार्ट्स आए जैसे नोस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, देन लंग्स। लंग्स के अंदर जो पार्ट्स थे वो थे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में जो आता है आपके पास वो है आपके पास एल्वियोलाई, द ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर जिनसे गैसेस एक्सचेंज होती है। आपकी ऑक्सीजन लंग से होती हुई ब्लड में डाली जाती है और ब्लड से वापस इसके पास आ जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास, ऑक्सीजन ब्लड के पास। ये होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें हमारी एल्वियोलाई हेल्प करते हैं। अभी एल्वियोलाई कैसे हेल्प करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो इनका ग्रेव्स जैसा स्ट्रक्चर है। हमारे छोटे से लंग्स के अंदर, दो छोटे से लंग्स के अंदर ये ग्रेव टाइप स्ट्रक्चर ने बहुत ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है। आप गैस कर सकते हैं कितना एरिया, एक टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है ना 80 मीटर स्क्वायर एरिया, उतना ही छोटे छोटे ग्रेव से कवर कर रखा है, जिस एरिया के बढ़ने की वजह से इनका गैस एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। सो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही। थैंक यू।